इंडेक्स, सबसे पहला पॉइंट तो आपने ये याद रखना है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नेम कौन कौन से हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को हम रिटेल प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं, सेल प्राइस इंडेक्स नहीं कहते, ये बात आपने याद रखनी है। सेल प्राइस नहीं कहते, हम रिटेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, ये उसका पहला नाम है। दूसरा नाम इसका ये है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी इसी का नाम है, ठीक है। रिटेल प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इसी का नाम है। तो पहला सवाल तो आपको पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज अनदर नेम ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो आपने ये नाम याद रखने हैं कि ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ही नाम है। इसको सीपीआई भी कहते हैं। अगर कहीं पे आपको शॉर्ट नेम इसका सीपीआई नजर आ जाए तो इसका मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही है। अच्छा जी, अब इसके फार्मूलाज जो कैलकुलेशन वाले हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला है जी एग्रीगेट मेथड और दूसरा है जी फैमिली बजट मेथड, ठीक है जी। तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड जो है इसका फार्मूला हम देख लेते हैं जी। इसका फार्मूला है जी सुमेशन पी एन क्यू नॉट ओवर सुमेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, ये है जी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। और फैमिली बजट मेथड का जो फार्मूला है वो है सुमेशन डब्ल्यू आई ओवर सुमेशन डब्ल्यू, ये दो फार्मूले हैं। अच्छा जी, अब जरा गौर से देखिए तो आपको समझ आएगी कि ये वाला जो फार्मूला है ना ये बेसिकली लेस्पियर मेथड ही है। लेस्पियर मेथड को ही हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। ये कोई नई चीज़ आप नहीं पढ़ रहे, मतलब लेस्पियर का जो फार्मूला है उसी को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। और आपको पता है कि लेस्पियर मेथड इज मोर वाइडली यूज्ड, मैंने आपको ये डिटेल में पिछली वीडियो में बताया था कि ये मोर वाइडली यूज होता है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी इसमें हमेशा बेस ईयर की रहती हैं, सिर्फ आपको प्राइस चेंज करनी है हर साल में तो आपका नए साल का इंडेक्स आ जाएगा। तो इसलिए ये ज़्यादा इजीली कैलकुलेट हो जाता है, यही हर जगह पे यूज होता है, इसलिए इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। अच्छा जी, अब दूसरा फार्मूला है जी सुमेशन डब्ल्यू आई ओवर सुमेशन डब्ल्यू। अगर आपको वेटेड मीन का फार्मूला याद हो तो वो था सुमेशन डब्ल्यू एक्स ओवर सुमेशन डब्ल्यू, ये कुछ उसी से मिलता जुलता फार्मूला है, ठीक है। तो डब्ल्यू को आपने इन आई से मल्टीप्लाई करना है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब क्या है। यहाँ पे डब्ल्यू का मतलब है पी नॉट क्यू नॉट, ठीक है जी। और आई का मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपल प्राइस इंडेक्स या सिंपल प्राइस रिलेटिव जो हमने सबसे पहले पढ़ा था, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा जी, अगर आप डब्ल्यू को और आई को यहाँ पे ऊपर लिखें और डब्ल्यू को नीचे लिखें तो अल्टीमेटली यही फार्मूला बन जाता है, ठीक है जी। आप करके देख लें कैसे बना। डब्ल्यू की जगह पी नॉट क्यू नॉट और आई की जगह पी एन पी नॉट और नीचे पी नॉट क्यू नॉट, तो ये पी नॉट से कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली पी एन क्यू नॉट ओवर पी नॉट क्यू नॉट ही बन जाता है, ठीक है जी। इसके साथ 100 भी आ रहा है तो 100 भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा यहाँ पे, तो अल्टीमेटली वही फार्मूला बन जाता है जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड का है। तो बहरहाल फिर अगला पॉइंट ये है कि ये फार्मूला यूज कहाँ पे करेंगे। ये फार्मूला उस वक्त यूज करेंगे जब पेपर में टिपिकली या एक्सप्लिसिटली लिखा होगा पी नॉट क्यू नॉट, उसके लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा एग्जामिनर एक्सपेंस। जब भी एग्जामिनर एक्सपेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा ना, इसका मतलब क्वांटिटी तो बिल्कुल नहीं है। एक्सपेंस का मतलब ये होता है कि प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फैमिली पेमेंट करती है बिल की, उसको कहते हैं एक्सपेंस, ठीक है जी। तो आप डाटा किस तरह से दिया जाएगा, आपको कहा जाएगा जी 2001 की प्राइसेस हैं, 2002 की प्राइसेस हैं और साथ यहाँ पे आपको एक्सपेंस दे दिया जाएगा। एक्सपेंस का कॉलम है मतलब 10, ठीक है जी। ये वीट हो गया, ये फ्लोर हो गया, दो प्रोडक्ट दे दिए गए या 3 प्रोडक्ट भी दे दिए जाए, मसला नहीं है। और अगले साल की प्राइसेस भी दे दी जाए 12, 22 और 35, और यहाँ पे आपको एक्सपेंस दे दिया जाए। मतलब एक्सपेंस का मतलब ये है कि आपको टोटल महीने का खर्चा बता दिया जाए, 1000, इसका 1500 है और इसका 2000 है। इस तरह से अगर आपको दे दिया जाए तो याद रखना एक्सपेंस कभी भी क्वांटिटी नहीं होता। 2001 को पी नॉट कह लेंगे और 2002 को पी एन कह लेंगे, ठीक हो गया जी।
लेकिन ये क्वांटिटी नहीं है, ये बेसिकली है W। उसने आपको W ऑटोमेटिकली दे दिया है। तो अब करना आपने क्या है, सिंपल आपने I फाइंड कर लेना है। I क्या है जी, P(n/P0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इन दोनों में रिलेशन फाइंड करके आपने फिर W को I से मल्टीप्लाई कर देना है, सुमेशन WI आ जाएगा और यहाँ से सुमेशन W आ जाएगा। तो ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे, ये बेटर फार्मूला हो जाएगा। ये फार्मूला थोड़ा सा आपके लिए मतलब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले आप क्वांटिटी निकालेंगे, फिर उसके बाद P0 Q0 को मल्टीप्लाई करेंगे, वो थोड़ा सा काम मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है जी। तो समटाइम डाटा की कंस्ट्रक्शन आपको बताएगी कि कौन सा फार्मूला ज़्यादा बेहतर है, फैमिली बजट मेथड वाला या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड वाला। और बाकी रही बात क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में मतलब वही लेस्पियर वाला ही कंसेप्ट है, इन दोनों से आंसर सेम आएगा, याद रखिएगा। इस फार्मूले से भी जो आंसर आएगा और इस फार्मूले से भी जो आंसर आएगा वो बिल्कुल सेम आएगा, उनमें 0.111 0.001 का भी फर्क नहीं होगा। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है जी। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि